शहर से कहीं दूर एक प्यारा सा गांव था, जिस गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। रघु एक मजदूर था। दिन भर मेहनत मजदूरी करके वो अपने घर का भरण पोषण करता था। घर में खूब ज्यादा आर्थिक तंगी थी। रघु घर में इकलौता कमाने वाला लड़का था। उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे, जिस वजह से उसके पिता मदन लाल कोई भी काम नहीं करते थे और माँ जानकी बैठी रहती थी। जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके रघु अपने माँ बाप की सेवा करता था। भले वो दिन भर मजदूरी करता था, लेकिन कभी भी उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। रघु के माता पिता श्री राम जी की बहुत बड़े भक्त थे। दोनों पति पत्नी श्री राम के कीर्तन में खोए हुए थे। अंत में पूजा पाठ करने के बाद वो अपने कमरे में आए कि तभी उनके पास थका हारा रघु आया। दिन भर मजदूरी करके पूरा थक चुका था और वो अपने माता पिता के चरणों में आकर बैठ गया था। माँ, परेशान मत होना, मैं आपकी दवाइयों की व्यवस्था परसों तक कर दूंगा। जैसे ही पैसे मिल जाएंगे उसके बाद मैं आपके अस्थमे की दवाइयाँ ले आऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। आज तुम्हारे पास पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, कल जरूर होगा। भगवान जी जब देते हैं अच्छा देते हैं। हमारे रामलला श्री राम पर भरोसा रखो। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी माँ रघु। और बेटा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी छोटी उम्र में तुम्हें पढ़ा नहीं सका, जिस वजह से तुम्हें आज मजदूरी करनी पड़ रही है। हमारी गरीबी की वजह से ये सब कुछ तुम्हें झेलना पड़ रहा है। मुझे माफ करना मेरे बेटे रघु। अरे नहीं पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी की बात तो है ही नहीं। मेरे सर के ऊपर आप लोगों का साया है, मेरे लिए यही काफी है। और कौन सा हम लोग भूखे मर रहे हैं? राम जी की कृपा से सर पर छत है और 2 रोटी मिल ही रही है ना माँ? हाँ बेटे, लेकिन तुम्हारे पिताजी और मेरा एक सपना था। बेटा, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमारे श्री राम वापस आ रहे हैं। हमें भी श्री राम जी के दर्शन करने थे। मेरा ये जन्म धन्य हो जाता बेटा। ठीक बोल रही है माँ। कई सालों के संघर्षों के बाद रामलाल अयोध्या वापस लौट कर आ रहे हैं। मैं जरूर आपको और पापा को अयोध्या लेकर जाऊंगा 22 जनवरी को माँ। लेकिन बेटा, वहाँ जाने के लिए तो बहुत खर्चा लगेगा। पिताजी, आप चिंतित मत होइए, मैं सब कुछ करता हूँ आपके लिए। इतना कहकर रघु वहां से उठा और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के बारे में सोचने लगा। भले उस समय उसके जेब में 1 रुपया नहीं था, लेकिन उसने ठान ली थी कि अब वो अपने माँ बाप को रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी के दिन लेकर जरूर जाएगा। अगली सुबह रघु ठेकेदार के पास काम करने के लिए चला गया था। दिन भर काम करके जब शाम होने को आई तो सभी लेबरों ने काम छोड़ दिया कि तभी इस पल रघु अपने ठेकेदार के पास गया और उसने कहा, ठेकेदार साहब, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। 1 हफ्ते बाद अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है। मुझे अपने माता पिता को वहां लेकर जाना है। आप मुझे मेरे कमाए हुए सारे पैसे दे दीजिए। अरे यार रघु, इस महीने तो मैं तुझे 1 पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि बिल पास नहीं हुआ है। 50 लाख का बिल जब अगले महीने की 8 तारीख को पास होगा, इसी के बाद मैं तुम सब लेबरों के पैसे दे सकूंगा। साहब, क्या आप अपने पास से मुझे पैसे नहीं दे सकते? प्राण प्रतिष्ठा का मौका मेरे माता पिता को हर बार नहीं मिलेगा। सालों के इंतजार के बाद हमारे रामलला वापस आ रहे हैं। नहीं रघु, मैं तुम्हें अभी फिलहाल नहीं दे सकता। तुम देख लो कहीं और से उधार ले लो, मैं बाद में तुम्हारा हिसाब कर दूंगा, ठीक है? समझो बात को। रघु का मूड खराब हो गया था। वो उदास मन लिए घर लौट आया, लेकिन उसने अपने माँ बाप को ये एहसास तक नहीं होने दिया कि रघु के पास उन्हें अयोध्या ले जाने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में मदन लाल और जानकी राम मंदिर को देखने के लिए तैयारी करने लगे थे। दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। दिन में दिन बीते जा रहे थे। 22 जनवरी की वो तारीख नजदीक आ रही थी, लेकिन रघु के पास अब तक पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई। जानकी झाड़ू लगाते हुए मन में गीत गुनगुना रही थी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मैं तो बली बली रुचि रुचि जाऊंगी। कि तभी वहां रघु आया।
बेटा कुछ ही दिन बचे हैं, फिर हम राम के दर्शन के लिए जाएंगे, है ना? हाँ माँ, जरूर जाएंगे। इतना कहकर रघु वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में चल रहा था कि आखिरकार जाएंगे तो कैसे जाएंगे, पैसे तो है ही नहीं। हे भगवान, मदद करिए, मेरे माँ बाप का सपना नहीं टूटना चाहिए। रघु चिंतित था। मन में कई बातों को लिए वो सड़क क्रॉस कर रहा था। तभी अचानक उसके सामने से ट्रक आया और उसे कुचलता हुआ सामने की ओर निकल गया। वहीं के वहीं रघु ने अपनी सांसें तोड़ दी और उसकी मौत हो गई। इस बात का पता घर में चला। उसके माँ बाप के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया। उनका रो रो कर हालत खराब हो गई। हे भगवान, ये क्या जुल्म कर दिया हमारे ऊपर। हमारा इकलौता सहारा हमसे छीन लिया। मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। मुझे नहीं देखना आपका चेहरा। खुद को संभालो जानकी, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। रघु के माँ बाप बहुत दुखी थे। उनके सर पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। हर रोज वो उदास रहने लगे और देखते ही देखते उनकी नजरों के सामने 22 जनवरी आ गई। उन्हें अपनी बेटे की सारी बातें याद आने लगी। दोनों साथ बैठकर रो रहे थे। घर के बाहर से जय श्री राम के नारों ने गूंज लगाई थी। क्या ही दिन है हमारे लिए। सब खुश हैं और हम उदास। क्यों ये दिन दिखाया भगवान हमें? ये दिन दिखाने से पहले मार क्यों नहीं दिया? कि तभी अचानक वहां एक भूत प्रकट हो गया। उस जले हुए चेहरे वाले भूत को देख मदन लाल और जानकी दोनों घबराकर इधर उधर भागने लगे। कि तभी उस भूत ने कहा, डरिए मत माँ, मैं आपका ही बेटा हूँ, रघु। घबराते हुए मदन लाल और जानकी उस भूत के पास आए। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा वापस कैसे आ सकता है? पिताजी, मैं आपका ही बेटा हूँ, जिसकी मृत्यु ट्रक के नीचे दबकर हो गई थी। रघु, मेरे लला, मुझे क्यों छोड़कर चले गए? होनी को कौन टाल सकता है माँ, लेकिन मैं आप दोनों को अयोध्या लेने के लिए आया हूँ। ये कैसे संभव है बेटा? भूत बनने के बाद मेरे पास कुछ जादुई शक्ति आ चुकी है। पैसे कमा कर तो मैं आपको अयोध्या नहीं ले जा सका, लेकिन भूत बनने के बाद अपनी शक्तियों से जरूर ले जा सकता हूँ। आइए पापा, आइए माँ, मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपको प्राण प्रतिष्ठा में लेकर जाऊंगा। कि तभी मदन लाल और जानकी ने अपने भूतिया बेटे रघु का हाथ पकड़ा और रघु ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और सीधा अयोध्या पहुंच गया। अयोध्या बहुत सुंदर सजा हुआ था। लाखों की भीड़ में रघु ने अपनी शक्तियों की मदद से मदन लाल और जानकी को राम जी के दर्शन करवाए।